नमस्कार बच्चों, एक्सपर्ट नॉलेज अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जो है पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इससे पहले हमने पढ़ा था वर्ण विच्छेद। संधि प्रकरण के अंतर्गत हमने पढ़ा वर्णों का विच्छेद। हमने पढ़ा कि किस प्रकार व्यंजन वर्ण से स्वर को अलग किया जाता है। अब उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे संधि के भेद। तो संधि मुख्यतः कितनी होती हैं? तो संधियाँ 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं हमारी संधियाँ? स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग, ये 3 संधि हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वर संधि के बारे में। ठीक है। तो स्वर संधि, स्वर क्या होता है? स्वर संधि, ठीक है ना। स्वर संधि, स्वर संधि में के अंतर्गत पहले हम थोड़ा स्वर के बारे में जान लें, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, आ से आह तक, आ से आह तक के जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक है ना। अब इन्हीं में से टोटल स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं, है ना। इन्हीं में से हमारे 2 संयुक्त स्वर भी हैं। कौन कौन से हैं? अंग और आहा। अंग और आहा ये क्या है? संयुक्त स्वर है। ठीक है ना। तो हमारे टोटल स्वरों की संख्या कितनी हुई? तो टोटल स्वर की संख्या कितनी हुई? 11। तो ये भी जानिए कि स्वर कितने होते हैं? टोटल स्वर होते हैं 11। ठीक। अब स्वर संधि में आगे बढ़ते हुए हम थोड़ी परिभाषा के बारे में जानते हैं। स्वर का स्वर से मेल होने पर, किसका मेल हो? स्वर संधि में ध्यान रखिएगा बच्चों, स्वर संधि में केवल स्वर का ही मेल होता है। स्वर का स्वर से मेल होता है, ठीक है ना, ना कि व्यंजन। तो सिर्फ स्वर और स्वर का ही मेल होता है, किसी अन्य दूसरे वर्ण का मेल नहीं होता है। ठीक है ना। तो जहाँ स्वर का स्वर के साथ मेल हो वहाँ कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है। स्वर मीन्स आ प्लस ई हो या फिर आ प्लस ऊ हो या आ प्लस ए हो, है ना। या इसी को हम पलट देते हैं, कुछ भी करिए, कोई भी स्वर हो, ठीक है ना। तो इन्हीं का मेल स्वर संधि में होता है। स्वर का मेल स्वर से ही होता है, व्यंजन से नहीं होता। इतना तो आप समझ गए हैं। फिर इसके बाद उदाहरण के तौर पर जैसे हम ये जान लेते हैं, छोटा से कोई शब्द हम उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए देवेंद्र उठा लिए, है ना, देवेंद्र। ठीक। तो जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद भी जब हम करेंगे तो तरीका क्या है सही, कि जब हम संधि विच्छेद करें तो जो हमारा संधि विच्छेद के दौरान जो हमारा शब्द बने वो शब्द हमारा सार्थक बने, निरर्थक शब्द नहीं बनाना। यदि हम ऐसे कर दे देव धन, नहीं, दे और धन वेंद्र कर देते तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो जब हम संधि का विच्छेद भी करें, विच्छेद करें तो उससे जो हमारा शब्द बने, शब्द जो निकले तो वो सार्थक शब्द निकलना चाहिए, निरर्थक नहीं, जिसका कोई अर्थ निकले, तभी हमारी संधि सही मानी जाती है। संधि का विच्छेद सही माना जाता है, अन्यथा नहीं माना जाता। तो देवेंद्र का करते हैं संधि विच्छेद तो देव हो जाएगा, देवधन इंद्र। देव यानी देवता, इंद्र यानी राजा, है ना, देवताओं का राजा क्या कहलाता है? देवेंद्र कहलाता है। अब इसमें आप सोचेंगे कहाँ कैसे मेल हुआ, तो आप इस चीज को देखिए कि यहाँ ई है ना, और यहाँ क्या है? वाह है। तो वाह के हमने जब वर्ण विच्छेद के दौरान ये बताया था कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण में क्या छिपा रहता है? स्वर छिपा रहता है। कौन सा स्वर छिपा रहता है? का से ज्ञ तक के बीच में स्वर के रूप में आ छिपा रहता है, ठीक है ना। तो जब हम व्यंजन क्या कर देते हैं, स्वर से, सॉरी, व्यंजन वर्ण से जब हम स्वर को
अलग कर देते तो हमारा व्यंजन वर्ण क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ये हमने बताया था। तो आप इस तरह के यदि आते हैं, छोटा आ की मात्रा वाला यदि कोई भी व्यंजन वर्ण दिखता है तो आप समझिए कि यहाँ व्यंजन वर्ण नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, यहाँ व्यंजन के साथ स्वर छिपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, किसका मेल यहाँ किसके साथ हो रहा है, तो यहाँ पे आ का वा के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है ना। तो वा का मेल, वा नहीं पढ़ेंगे इसको, हम क्या पढ़ेंगे, आ का मेल किसके साथ हो रहा है, ई के साथ हो रहा है। ठीक है ना। तो आ और ई मिलकर क्या बनते हैं, ए बनते हैं। अर्थात ये मात्रा जो है तो किसके द्वारा बनी है, आ और ई के मिलने से बनी हुई है। तो बच्चों इस तरह से स्वर का स्वर के साथ मेल होता है। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, ये तो आप समझ गए ना कि इस तरह से स्वर का मेल होता है। इस तरह से आप कोई भी वर्ण निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए गिरीश निकाल लीजिए, गिरीशा, तो ये भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा। तो गिरी करेंगे तो गिरी शब्द हमारा अशुद्ध होता है। तो शुद्ध हमारा जो शब्द बने गिरी होता है। गिर यानी होता है पर्वत, गिर यानी क्या होता है, पर्वत। गिरिधन ईशा, ईश यानी होता है ईश्वर, ईश यानी क्या होता है, ईश्वर, है ना। तो जब हम इसका क्या किए, संधि का विच्छेद किए तो क्या हुआ, गिरधन ईशा, गिरीश का गिरधन ईशा हुआ। तो जब हम देखेंगे कौन सा वर्ण मेल खा रहा है, तो यहाँ पे देखिए रा में किसकी मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। तो आप इसे रा नहीं कहेंगे, बल्कि ये यहाँ पे सो क्या कर रहा है कि यहाँ पे छोटी ई लिखी हुई है, ई का मेल ई के साथ हो रहा है। छोटी ई धन, ये बड़ी ई पहले से लिखा हुआ है। ठीक, बराबर मिलके क्या बन जाएंगे, बड़ी ई, जो मात्रा के रूप में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। जिस वर्ण से हम विच्छेद करेंगे संधि का, तो उसी वर्ण की मात्रा को हमें देखना है। ठीक है ना। चाहे छोटा बड़ा की मात्रा हो, बड़ाऊ की मात्रा हो, ए की मात्रा हो, ए की मात्रा हो, तो विच्छेद कहाँ से करना है, किसके अनुसार करना है, नियमानुसार। जिस मात्रा से जो है हम क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, संधि का विच्छेद करेंगे, उसी को, उसी के आधार पर जो है तो हम क्या करेंगे, स्वर को निकालेंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा स्वर संधि का विच्छेद कैसे करना, मैंने स्वर का मेल स्वर से किस प्रकार से होता है, ये चीज़ हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है ना। अब देखिए स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। तो स्वर संधि की यहाँ पे देखिए हमने लिखा है, स्वर संधि के होते हैं 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण, पांचवा आयादि, छठवां जो है तो पूर्व रूप। ठीक है ना। तो ये स्वर संधि के 6 भाग हैं। ठीक है ना। छवो 6 जो है ना, इनकी अलग अलग परिभाषाएं होती हैं, अलग अलग इनके उदाहरण होते हैं। ठीक। और स्वर संधि को किस नाम से जाना जाता है, स्वर संधि को अच संधि के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए दीर्घ संधि, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। तो पहला हमारा हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। ठीक, चूंकि ये स्वर संधि का भेद है इसीलिए हम यहाँ पे स्वर लगा दिए हैं। ठीक, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दीर्घ संधि को पढ़ने से पहले कुछ छोटी सी चीज़ें जान लेते हैं। जैसे दीर्घ, दीर्घ यानी क्या होता है, दीर्घ यानी होता है बड़ा, दीर्घ यानी क्या होता है, बड़ा। और एक आपको शब्द मिलेगा परिभाषा के दौरान ह्रस्व, ह्रस्व यानी होता है छोटा, जिसको हिंदी में लघु बोलते हैं। ठीक है ना। तो दीर्घ यानी क्या हुआ, बड़ा, ह्रस्व यानी क्या हुआ, छोटा। तो चूंकि हमारी संधि का नाम ही क्या है, दीर्घ है, तो इससे बनने वाले जितने सारे शब्द होंगे, पहचान है एकदम नॉर्मल पहचान कि आप शब्द देखो तुरंत पहचान जाओ। ठीक है ना। वर्ण मतलब संधि का विच्छेद किए बिना ही आप तुरंत शब्द देखें और पहचान जाए। तो पहचान के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जहाँ भी आपको बड़ा आ की मात्रा वाला शब्द दिख जाए, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा वाला शब्द दिख जाए, ठीक, या फिर बड़ा ऊ की मात्रा वाला शब्द दिख जाए, तो वहाँ मान के चलना है कि कौन सी संधि है, वहाँ दीर्घ संधि है। ठीक है ना।
दीर्घ यानी होता है बड़ा, दीर्घ यानी क्या होता है, बड़ा। तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ या फिर बड़ी री की मात्रा वाले यदि आपको शब्द जहाँ दिखते हैं वहाँ बिना कुछ किए, बिना सोचे समझे आप तुरंत किस में टिक लगा सकते हैं, दीर्घ स्वर संधि में। ठीक है ना। चलिए अब परिभाषा, थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं इसकी। ये है परिभाषा, ठीक है ना। क्या कह रहा है, जब ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ या छोटी री के आगे क्रमशः चाहे बड़ा आए या फिर चाहे छोटा या फिर बड़ा, यानी ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो, ठीक है ना। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी री का मेल हो तो वहाँ दीर्घ वर्ण हो जाता है। दीर्घ वर्ण के रूप में क्या आ जाता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री हो जाता है। ठीक है ना। यानी कि जब हम संधि का विच्छेद कर रहे हों, संधि युक्त शब्द का जब हम विच्छेद कर रहे हों तो दीर्घ में क्या होता है, ध्यान रखिए, दीर्घ में समान स्वर का, एक चीज आप और जान लीजिए कि जो दीर्घ संधि होती है, दीर्घ संधि में समान स्वर का मेल होता है। ठीक है ना। दीर्घ संधि में किसका मेल होता है, समान स्वर का। समान स्वर का क्या होता है, मेल होता है। ठीक, समान स्वर मतलब आ का मेल किसके साथ होगा, आ के साथ ही होगा, चाहे वो छोटा आ के साथ मेल बड़ा आ के साथ हो या बड़ा आ का मेल बड़ा आ के साथ हो। आई बात समझ में ना। तो आ का मेल आ के साथ होगा, ई का मेल ई का के साथ हो, छोटी ई का मेल छोटी ई के साथ हो, या फिर बड़ी ई का मेल बड़ी ई के साथ हो, या फिर छोटी ई का मेल बड़ी ई के साथ हो, पर ये होगा समान स्वर के साथ ही। ठीक उसी प्रकार से छोटा ऊ का मेल छोटा ऊ हो या फिर बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, या फिर छोटा बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ हो, लेकिन होगा एकदम समान स्वर के साथ ही इनका मेल होने होगा। ठीक है ना। यदि हम ऐसा, ये पहचान है इसकी दीर्घ संधि की कि इसमें केवल समान स्वर का ही मेल होता है। ऐसा नहीं है कि आ का मेल ई के साथ होगा या आ का मेल ऊ के साथ होगा या आ का मेल जो है ए के साथ होगा, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ आ का मेल आ के साथ ही होगा, ई का मेल ई के साथ होगा और ऊ का मेल ऊ के साथ होगा। फिर क्या होता है ये देखिए, इन सब का मेल होगा, आ का मेल आ के साथ होगा तो भी क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। छोटा आ का मेल बड़ा आ के साथ होगा तो भी क्या बनेगा, बड़ा आ। बड़ा आ का मेल बड़ा आ के साथ होगा तो भी क्या बनेगा, बड़ा आ। क्यों बनेगा, क्योंकि हम संधि पढ़ रहे हैं दीर्घ। तो दीर्घ में, दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है, अर्थात इसमें जितने सारे आपको शब्द मिलेंगे वो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा वाले ही मिलेंगे। वही नियम इसमें भी है, छोटी ई का मेल छोटी ई के साथ होगा तो भी बनेगा बड़ी ई, बड़ी ई का मेल बड़ी ई के साथ होगा तो भी बनेगा बड़ी ई, और छोटी ई का मेल बड़ी ई के साथ होगा तो भी क्या बनेगा, बड़ी। उसी तरह से ऊ का मेल ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ के कैसे भी मेल होगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा। इसमें भी वही प्रक्रिया होगी, बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ के साथ होगा तो भी बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ का मेल बड़ा ऊ के साथ होगा तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। और उसके बाद जो है री जो हमारा होता है ना, बड़ी री का मेल छोटी री के साथ तो भी क्या बनेगा, बड़ी री बनेगा, और छोटी री का मेल छोटी री के साथ होगा तो भी क्या बनेगा, बड़ी री ही बनेगा। यानी यहाँ री ऋषि भी जो हमारा स्वर है तो इसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, री का मेल री के साथ ही होगा, लेकिन अंततः क्या बनेगा, बड़ी री ही बनेगा। क्यों, क्योंकि ये स्वर दीर्घ स्वर संधि का है ना, दीर्घ स्वर संधि के ये सारे क्या है, उदाहरण युक्त शब्द है। हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो इसमें जितने सारे शब्द बनेंगे वो सब बड़े बनेंगे। अब बनेंगे कैसे, इसे देखिए। तो सबसे पहले हम कुछ उदाहरण युक्त शब्द ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे हम ले लेते हैं विद्यालय, ठीक, देवालय, ठीक, फिर कवींद्र, रविंद्र,
कश्यापि। यहाँ पे हमने तीनों चारों तरह के शब्द जो है तो लिख लिए हैं। बड़ा की मात्रा वाला शब्द हो गया, बड़ी ई की मात्रा वाला शब्द हो गया, फिर ये भी बड़ा की मात्रा, बड़ी, बड़ा ऊ और री, बड़ी री की मात्रा वाले शब्द हैं। अब ये जहाँ से लगे, जैसे यहाँ पे बड़ा की मात्रा लगी विद्यालय में तो हमारा संधि का विच्छेद यहाँ से होगा। देवालय में बड़ा की मात्रा लगी तो यहाँ से बड़ी की मात्रा में विच्छेद होगा। यहाँ बड़ा की मात्रा से होगा, यहाँ बड़ा की मात्रा से, यहाँ बड़ी की मात्रा जहाँ लगी है बड़ाऊ की मात्रा पर, यहाँ भी बड़ाऊ की मात्रा और बड़ी री की मात्रा पर, यहीं से हमारा क्या होगा, संधि का विच्छेद होगा। ठीक है ना। और हमने क्या बताया था कि संधि विच्छेद करने के दौरान जो है हमें सार्थक शब्द निकालने हैं, निरर्थक शब्द नहीं निकालने हैं। ठीक है ना। यदि हम निरर्थक शब्द निकालते हैं, मनमानी अपने ढंग से निकालते हैं, हाँ, तो हमारा जो संधि विच्छेद युक्त जो हमारा शब्द बनेगा वो गलत हो जाएगा। और जब गलत हो जाएगा तो फिर व्यर्थ है ना सब कुछ। तो चलिए विद्यालय में देखिए क्या आलय, संधि विच्छेद कर देखिए। आलय यानी घर होता है, विद्या, विद्या का घर। तो विद्या, विद्य निकालते हैं तो अशुद्ध होगा, है ना। तो विद्या निकालिए, विद्या धन आलया। अब देखिए किसका मेल किसके साथ हो रहा है। तो ये जो बड़ा की मात्रा लगी है यानी स्वर के रूप में यहाँ पे बड़ा आ है और इधर भी क्या है, बड़ा आ है। आ का मेल किसके साथ हो रहा है, आ के साथ हो रहा है। बड़ा आ धन बड़ा आ, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे। हमने क्या बताया है, अभी जस्ट बताया है कि चाहे मेल किसी का हो, है ना, समान स्वर में, लेकिन बनेगा सब बड़ा। चाहे बड़ा आ का मेल बड़ा आ के साथ हो कि या छोटा आ का मेल छोटा आ के साथ हो तो भी बड़ा आ बनेगा। तो इस तरह से देखिए मेल इस तरह से हो रहा है। इधर का हमने उठाया मात्रा के रूप में और इधर हमने उठाया स्वर के रूप में। ठीक है ना। तो दोनों क्या है, ये भी बड़ा आ की मात्रा वाला है और ये भी क्या है, बड़ा आ की मात्रा है। ठीक। तो बड़ा आ की मात्रा का मेल बड़ा आ के साथ हुआ तो क्या हुआ, बड़ा आ हमारा शब्द बनेगा। ठीक। उसी तरह से देवालय का भी देख लीजिए, तो देवधन आलय हो जाएगा जो हमारा शब्द बनेगा। तो क्या बनेगा, देवधन आलया। यहाँ पर भी देखिए छोटा आ का मेल ये देखिए यहाँ पे जो मात्रा लगी हुई छोटा आ की मात्रा है ना, छोटा आ धन बड़ा आ बनेगा क्या, बड़ा आ। ठीक। फिर ये देखिए कवींद्र, तो जो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा कवि, होगा क्या होगा, कवि हमारा शुद्ध शब्द है, कवि गलत शब्द है। ठीक है। तो कवि धन इंद्र। ठीक। छोटी ई का मेल छोटी ई के साथ हो रहा है। किसका मेल किसके साथ हो रहा है, छोटी ई का मेल छोटी ई के साथ है, लेकिन बनेगा क्या, बड़ी ई, क्योंकि यहाँ जो मात्रा लगी हुई है जो हम पढ़ रहे हैं वो दीर्घ पढ़ रहे हैं। ठीक। इसीलिए यहाँ पे बना बड़ी ई। ठीक। उसी तरह से रविंद्र का देखिए, रवि शब्द गलत होता है, ध्यान रखिएगा। तो रवि होगा, रवि यानी सूर्य होता है, आप सभी को पता है। रविधन इंद्र। ठीक। यहाँ मेल किसका हुआ, छोटी ई का मेल छोटी ई के साथ हो रहा है, बनेगा क्या, बड़ी। कश्यापी, कश्य धन अपि, कश्या नहीं होगा कश्य होगा। ठीक है ना। कश्य धन अपि, अब समझ में आपके आ गया होगा। यहाँ इसके साथ स्वर के रूप में आ लगा हुआ है। ठीक है ना। तो आ के साथ किसका मेल हुआ, आ, बनेगा क्या, बड़ा आ। ठीक। आगे देखिए सप्ताहांति, तो यदि आप सोचते होंगे कि बड़ा आ तो यहाँ भी लगा हुआ है ना, हम यहाँ से क्यों नहीं कर सकते। तो जो हमारा शब्द इसका निकलेगा, यदि मान लीजिए हम इसी का संधि विच्छेद यहाँ से करते हैं तो ये हमारा गलत ना शब्द बनेगा। क्या बन जाएगा, शब्द इधर तो मान लीजिए साथ सही निकल गया, आहांते निकलेगा, तो इधर का वर्ड हमारा गलत हो जाएगा, है ना। इसीलिए सार्थक शब्द निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सप्ताह, समझ में आ रहा है ना, सप्ताह धन अंत्य, अर्थात सप्ताह के अंत में। तो संधि विच्छेद जब करेंगे तो क्या बनेगा, सप्ताह, क्या बनेगा, सप्ताह। सप्ताह का मतलब वीक, धन अंत्य यानी सप्ताह के अंत में, ये हमारा राइट शब्द बना। आ का मेल किसके साथ हुआ, यहाँ इसके साथ क्या छिपा हुआ है, स्वर के साथ आ छिपा हुआ है, आपको पता है ना, छोटा आ। तो आ का धन आ मिलकर क्या बना, बड़ा। ठीक। श्री इसमें देखिए जहाँ बड़ी की मात्रा लगी है वहीं से हमें संधि का विच्छेद करेंगे।
तो हो जाएगा श्री। श्री तो हमारा सही निकलेगा, छोटी श्री नहीं होता है ना। और ना स्रा निकलेगा तो तब ये यदि हम स्रा निकाल देते हैं तो ये जो हमारी ई की मात्रा है ये गायब हो जाएगी। तो हमें गायब कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। किसी को भी छिपा नहीं देना है कि संधि के दौरान, है ना, सही शब्द बनाने के चक्कर में हम क्या करें, एकाक शब्द सॉरी एकाक अक्षर एकाक मात्राओं को दबा दें, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें सामने होनी चाहिए। तो श्री धन क्या हो जाएगा, ईशा। ठीक, तो स्रा नहीं देखना है, मात्रा देखना है। तो बड़ी ई की मात्रा और ये इधर बड़ी ई, तो बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई। ठीक, बधुत्सवा देखिए, बधु हो जाएगा, बधु नहीं होता है, बधु राइट शब्द है। उत्सवा किसका मेल किसके साथ हुआ, बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ठीक, साधुपदेशा तो क्या हो जाएगा, राइट शब्द जो हमारा बनेगा साधुपदेशा का, तो साधु शब्द होगा। ठीक है ना, साधु यानी होता है सज्जन, साधु शुद्ध शब्द है, उपदेशा। ठीक, तो देखिए किसका मेल किसके साथ हुआ, मात्रा के रूप में यहाँ ऊ लगा हुआ है, तो छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। इसके बाद री वाला एक शब्द बचा, इसे भी देख लेते हैं। तो पितृ यानी क्या होता है, पिता। ये हमने ये जकार वाला इधर निकाल दिया, इधर इधर क्या बचा, एक री इधर बच रहा, एक री है यहाँ लगा, एक री यहाँ बच रहा है, तो री ऋषि यहाँ लिख देंगे। ऋणम राइट शब्द बना। तो किसका मेल किसके साथ हुआ, छोटी री धन छोटी री बराबर क्या बना, बड़ी री। तो ये था बच्चों हमारा संधि प्रकरण के अंतर्गत आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने स्वर संधि के का पहला भेद दीर्घ स्वर संधि को पढ़ा और उससे संबंधित जो है कुछ उदाहरण को भी जाना। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे गुण संधि। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।